हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आप सभी का स्वागत है वेदांत क्लासेस अजमेर में। तो याद है हमने पिछली बार क्या किया था बच्चों। हमने किया था मिक्सचर एंड एलिगेशन का पार्ट 1। तो उसके अंदर मैंने आपको अलग अलग टाइप के मिक्सचर बताए थे कि अलग अलग तरीकों से मिक्सचर का यूज किस जगह किया जा सकता है और क्वेश्चन कितने टाइप के आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको पिछली वाली वीडियो पसंद आई होगी। तो जिस बच्चे ने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले उसे कंप्लीट करिए, फिर हम करेंगे एलिगेशन का पार्ट 2। आज इसका मतलब यह है, आज मैंने इसका पार्ट 2 इसलिए अलग बनाया है क्योंकि एक क्वेश्चन जो आता है आपका, वो हमेशा बैंक हो, एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, सब में एक क्वेश्चन वो हमेशा आता है और वो क्वेश्चन होता है रिप्लेसमेंट का। और रिप्लेसमेंट में क्या है, बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आज हम उस रिप्लेसमेंट को बहुत ही इजी तरीके से सीखेंगे। सबसे पहले मैं उसे पूरा बेसिक से बताऊंगा, फिर उसे जल्दी करने के तरीके भी बताएंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्या लिखा है, लक का तो पता नहीं लेकिन अवसर जरूर मिलता है मेहनत करने वालों को। सही बात है बेटा। देख, क्या है, किस्मत के भरोसे तो रहना नहीं है। ठीक, मेहनत करोगे तभी तो पता चलेगा कि तुम्हारी किस्मत में क्या लिखा है। और कई बार क्या होता है कि मेहनत जो होती है ना, वो किस्मत को भी बदल देती है। चलिए देखिए, ये रहा टाइप का क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन आपके हमेशा पूछे जाते हैं। तो क्या लिखा है क्वेश्चन में, एक बर्तन में एसिड और पानी का घोल था जिसमें पानी जो है वो कितना है, 64% था। बर्तन से 4 लीटर घोल निकाल लिया गया, उतनी ही मात्रा में पानी मिला दिया गया। यदि परिणामी घोल में 30% एसिड है तो शुरुआत में घोल में पानी की मात्रा कितना लीटर होगी। चलिए देखिए, बिल्कुल इत्मीनान से और इसको ढंग से समझना आप। क्या दे दिया आपको, एक तो दे दिया एसिड और एक क्या दे दिया, वाटर। एसिड और वाटर है। स्टार्टिंग में कितना है आपके पास, 64% है वाटर। तो ये कितना परसेंट हो जाएगा, 36%। समझे, अगर 64% पानी है तो 36% क्या होगा हमारे पास, एसिड होगा। इसका टोटल कितना आ रहा है वो बाद में देखें। चलो देखो, फिर उसके बाद क्या बोला है, 4 लीटर घोल निकालकर रिप्लेस कर दिया पानी से। तो आपने क्या किया, 4 लीटर मिक्सचर निकाला है और उसको रिप्लेस कर दिया किससे, वाटर से। ठीक है, तो आपने क्या करा, 4 लीटर मिक्सचर निकालकर उसकी जगह क्या डाल दिया, पानी डाल दिया। बात समझ गए। अभी भी बता रहा हूं मैं आपको, क्या करा उसने, मिश्रण लिया, मिश्रण में से 4 लीटर अलग निकाला और रख दिया। फिर उसमें क्या करा, 4 लीटर इस मिश्रण की जगह क्या डाल दिया, पानी डाल दिया। तो मुझे ये बताओ, इसमें 4 लीटर मिश्रण निकाला, उसकी जगह वापस पानी डाला, तो अभी भी इसका वेट तो बराबर रहेगा, जितना पहले था उतना अब वापस है। लेकिन क्या होगा, अब इसमें किसकी मात्रा बढ़ जाएगी, पानी की कि एसिड की, पानी की मात्रा बढ़ जाएगी। और कितनी मात्रा बढ़ेगी, दरअसल ये सोचो कितनी मात्रा बढ़ेगी। आपने क्या निकाला, आपने जब मिक्सचर निकाला तो उसके अंदर थोड़ा एसिड निकला होगा, थोड़ा सा पानी निकला होगा, लेकिन उसकी जगह आपने पानी और डाल दिया। तो सपोज करो कि भाई अगर तुमने पानी उसके अंदर वापस डाला है तो क्या बढ़ेगा, एसिड बढ़ेगा कि पानी, पानी बढ़ेगा। और कितना बढ़ेगा, जितना एसिड घटेगा। अब देखिए क्या कहता है ये, कि परिणामी घोल में 30% एसिड है। अब कितना हो जाता है एसिड, 30% हो जाता है। अगर ये 30% हो जाता है तो ये कितना हो जाएगा भाई, 70% पानी हो जाएगा। बात समझ गए। अब देखो, आपका काम क्या है कि इसे पहले बराबर करना है। मैंने आपको समझाया था, अगर 4 लीटर मिक्सचर निकाल के उसकी जगह पानी डाल दिया तो इसका जो वेट होगा, जो इसका वजन होगा, वो क्या होगा, बराबर होगा कि नहीं होगा, बराबर होगा। मिक्सचर तो अभी भी कितने का है, 100 लीटर का ही है ना। मिक्सचर कितने का है, 100 लीटर का है, ये बराबर है। ठीक है, बस अब आपको यहां से क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करना है। अब समझिए, यहां पर कितना निकाल रहा है ये, 6, और यहां कितना डाल रहा है ये, +6। बात को समझे, मैंने आपको अभी अभी बोला था, दरअसल तुम लोग जब रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन करते हो तो आप जब रिप्लेस करके जो चीज आप डालते हो, क्या डाला इधर, वाटर डाला है, तो वाटर उतना ही डाल सकते हो जितना एसिड निकाला होगा। बात समझ गए। तो अब कितना निकाला एसिड, यहां पर 6, और यहां कितना वाटर डाल दिया, +6। आपको हमेशा ये याद रखना है, क्या लेनी है, हटाने वाली चीज लेनी है। रिमूव जो करा है ना आपने, वो लेना है। क्या रिमूव किया यहां से, एसिड, एसिड रिमूव करा, इस बात को ध्यान रखना। तो भाई एक बात बताओ, 4 लीटर मिक्सचर में कितना एसिड होगा, एसिड कितना होगा भाई। 4 लीटर मिश्रण में अगर मुझे एसिड निकालना होगा तो सर ये 4 लीटर मिश्रण है, कितना प्रतिशत है एसिड, 36% एसिड है।
तो 4 लीटर मिश्रण में कितने प्रतिशत एसिड है भैया? 36% एसिड ही होगा ना। ठीक है, इतना बताओ मुझे कि अगर एक तेजाब है, तेजाब बना हुआ है, एक कॉन्सेंट्रेशन एसिड है अपने पास, ठीक है, और उसमें 99% तेजाब की मात्रा है, 1% जल की मात्रा है। अब उसे अगर मैं 2 लीटर निकाल के कहीं रख दूं तो वो 2 लीटर में भी 99% तेजाब और 1% पानी ही होगा ना। तो इसमें भी 4 लीटर में कितना प्रतिशत पानी, कितना प्रतिशत वो है एसिड? 36%। तो हम लोग एसिड की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी? इसको 4 से इससे काटा, कितना आया? 25। तो मैं कह सकता हूं कि 36/25 जो है लीटर, वो क्या है? एसिड है। क्या है? एसिड है। और जो कि हमने निकाल दिया, अब यहां कितना बता रहा है? हमने कितना निकाला? 6 निकाला। अब अगर सोचो 36/25 जो है वो किसके बराबर है बेटा? 6 टुकड़ों के बराबर है। 6 टुकड़ों के बराबर है, ठीक है। एक टुकड़े की वैल्यू आ जाएगी इससे, या ऐसे समझिए से 36/25 जो है वो किसके बराबर है? 36/25 लीटर बराबर है आपके 6 यूनिट के। किसके बराबर है? 6 यूनिट के। तो आपको निकालना है किसकी? वाटर की प्रारंभिक मात्रा निकालनी है। क्या बोल रहा है? पानी की मात्रा बतानी है, शुरुआत में पानी की मात्रा बतानी है। तो कितनी है? 64 है। तो 36/25 अगर 6 के बराबर है, 6 टुकड़ों के बराबर है, तो एक टुकड़ा कितना होगा? एक टुकड़ा आ जाएगा आपके पास 36/25 मल्टीप्लाई 6, इतना ही होगा एक टुकड़ा। पानी के पास कितने टुकड़े बेटा? 64। तो 64 टुकड़ों का मूल्य कितना हो जाएगा आपके पास? 6 से इसे काटा, 6 आया। 64 इंटू 6 करोगे तो देखो 6 24 होता है, और 36 और 2 कितना होता है? 38 होता है। बात समझ गए? कितना हो गया? 38 हो गया। आपको किसका भाग देना है इसमें? 25 का भाग देना है। आप इसको 25 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? देखो 25 एकम 25 हो गया, ठीक है, और फिर ये 5 बार में चल जाएगा, और पॉइंट कितना आएगा? ये आना चाहिए आपके पास 36, ऐसा आएगा ये, ठीक है। तो राइट ऑप्शन ये आ गया आंसर आपका। क्या आएगा? 15.36 आएगा, ठीक है। समझे? क्या आएगा? 15.36 आएगा। क्या ये बात समझ में आ गई आपके? क्या आएगा? 15.36 आएगा। अब इसी प्रश्न को अलग अलग, ऐसे और प्रश्न है इसमें, तो हम लोग क्या करेंगे? अलग अलग क्वेश्चनों को करेंगे और इनको वापस से समझेंगे, ठीक। वापस एक बार वापस देखिए आप इसको। क्या था? 36 एसिड था, फिर क्या है? 64 वाटर हो जाएगा। आपका मेन काम ये है, जितना मात्रा यहां है उतनी मात्रा यहां होनी चाहिए, ये बराबर होनी चाहिए। अगर ये बराबर नहीं होती तो आप इसको कैलकुलेशन करके बराबर करोगे, और ये मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं। कितना डाला भाई? इसमें 6 डाला है, और इसमें कितना निकल गया? 6 निकल गया। दरअसल लेकिन तुम्हारे यहां पर क्या शो हो रहा है कि सर देखो, यहां तो 4 लीटर मिक्सचर निकाला आपने, रिप्लेस करा वाटर से, तो आपको हमेशा क्या लेना है? निकालने वाला लेना है। निकालने वाला कितना लिया भाई? 4 लीटर मिक्सचर के अंदर क्या निकाला? एसिड। तो एसिड की मात्रा कितनी आएगी? एसिड की मात्रा आ जाएगी आपके पास इतनी, 36/25 लीटर आपने निकाला है। हमेशा क्या लेना है? निकालने वाला लेना है। तो 36/25 लीटर की वैल्यू किसके बराबर है बच्चों? 6 यूनिट के बराबर है। तो आपको क्या बताना था? पानी की मात्रा। पानी की मात्रा कितनी है? 64। तो 36/25 अगर 6 के बराबर है तो बटा 6 मल्टीप्लाई निकालना है आपको 64 की मात्रा, तो आंसर कितना आ गया? 15.36 आया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इस क्वेश्चन को देखो, ये बहुत ही यूनिक क्वेश्चन था। देखो क्या कहता है क्वेश्चन में कि 45% अल्कोहल के घोल को 60% अल्कोहल के घोल के साथ 2:3 में मिलाया जाता है। 66% अल्कोहल का घोल प्राप्त करने के लिए परिणामी घोल को 72% अल्कोहल के घोल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए? देखिए ये किसका क्वेश्चन है? ये एमटीएस का क्वेश्चन है। कई बार ऐसा होता है कि एमटीएस के क्वेश्चन सीजीएल वाले भी नहीं ला पाते। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बहुत अच्छा लेवल का होता है, और कभी कभार ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे पास टकरा गए ना, तो ये तुम्हारे नॉर्मलाइजेशन में बहुत हेल्प करेंगे। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, जो क्वेश्चन कोई नहीं कर पाता और वो क्वेश्चन आप कर जाते हो और उसका आंसर सही निकल जाता है ना, तो आपके नॉर्मलाइज मार्क्स बढ़ जाते हैं, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? जैसा इसने कहा है बिल्कुल वैसा करेंगे। क्या बोलता है ये कि 45% अल्कोहल के घोल को 60% अल्कोहल के घोल के साथ 2:3 में मिला लिया। तो पहले इसका मिक्सचर तैयार कर लेंगे। एसिड ए और एसिड बी,
ये कितने कितने का बेटा, 45 का, और ये 60 का। 45 और ये 60% का। किस अनुपात में मिलाया इसने? 2:3 में मिलाया। ये चीज याद है आपको? ये हमने पिछली क्लास में की थी ना। अब देखिए, जब जब कंपोनेंट की मात्रा निकालनी हो तो आपको क्या करना है, आपको ये यूज करना है, इसे करना है इससे गुणा, और इसे करना है इससे गुणा। अब अगर इसे इससे मल्टीप्लाई करता मैं, 45 इंटू 2 प्लस क्या करना है आपको, 60 इंटू 3, और इनको भाग दे देना है इन दोनों के योग से। तो इन दोनों का योग कितना है, 2 + 3। आप कैलकुलेशन करोगे तो कितना आएगा, ये हो गया 90, 90 और ये कितना हो गया 180, 90 और 180 कितना होता है, 270 होता है, बटा क्या चल रहा है आपके पास, 5। इसे कैंसिल आउट करते तो कितना आ जाएगा आपके पास, 25 और ये 54%। तो भैया ये जो है वो किसके बराबर है, 54% के। ठीक है, अब हमारे पास जो नया मिक्सचर तैयार हुआ है एसिड सी, वो कितना है, 54% है। आपको अब इसे किसके साथ मिलाना है, आपको मिलाना है 72% वाले के साथ। तो 72% वाला यानी एसिड डी, इसके साथ मिलाना है। और किस अनुपात में मिलाना है ये हमें बताना है उसको, लेकिन क्या चाहिए हमको, अच्छा 66 प्राप्त करना है। कितना प्राप्त करना है, 66% का गोल प्राप्त करना है। तो 66% का गोल प्राप्त करना है, कितना आएगा इसका आंसर देखिए। हाँ भाई, 72 में से 67 माइनस कर दिया तो कितना बचेगा बच्चों, कितना बचेगा आपके पास, इधर से 4 और उधर 6, कितना होगा, 6 होगा। अब इन दोनों को माइनस करता तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्या रेशो बनेगा, रेशो बनेगा 1:2। ये आपका राइट आंसर है। क्या आएगा आंसर, 1:2 आएगा। समझ गए? देख लो वापस से क्वेश्चन। पहले हमने इन दोनों से इसमें मिलाकर, दोनों अलग अलग टाइप के अल्कोहल को मिलाकर इस अनुपात में कितने प्रतिशत का बना दिया था, 54% का। फिर उसके बाद इसी को किसके साथ मिलाना है आपको, 72% वाले अल्कोहल के साथ मिलाना है, और कितना प्रतिशत बनाना है, 66। कितना बनाना है, 66% अल्कोहल बनाना है। तो आपने इसको 72 के साथ मिलाकर 66% वाला अल्कोहल बनाया। तो किस रेशो में बनाओगे, 1:2 के अंदर। बात समझे? तो करेक्ट आंसर जो इसका होगा वो कितना होगा, 1:2 होगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1:2। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन की। क्या कहता है क्वेश्चन, अम्ल और पानी के मिश्रण में 20% अम्ल होता है। जब मिश्रण में 10 लीटर पानी मिलाया जाता है तो अम्ल का प्रतिशत 15% हो जाता है। मिश्रण की मूल मात्रा क्या है? ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन कब आया था, एसएससी सीरियल मेंस में आया था। इस क्वेश्चन को किस तरीके से करोगे, क्या कह रहा है ये, अम्ल और पानी में कितना है, 20% एसिड है। भाई अगर 20% एसिड होता तो मैं ऐसा कह सकता था, ये हो गया आपके पास एसिड, ठीक है, और ये हो गया आपके पास वाटर। स्टार्टिंग में तुम्हारे पास कितना था, स्टार्टिंग में तुम्हारे पास कितना था, 20% अम्ल, 20% एसिड था। तो अगर ये 20% होता तो पानी कितना हो जाता, 80%। इसके बाद क्या बोला है, क्या वो बाद में देखो, ठीक है पहले, लेकिन अब क्या बनेगा परिणामी, 15% हो जाएगा। एसिड कितना हो जाएगा, 15। अगर एसिड 15 हो जाता है तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 85 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? करेक्ट है ये। अगर ये 15 हो जाएगा तो ये 85 हो जाएगा। एसिड अगर 20 था तो वाटर 80 होगा। अब आपने क्या मिलाया इसके अंदर, 10 लीटर पानी। सिर्फ क्या मिलाया, 10 लीटर पानी मिलाया। तो अगर सिर्फ और सिर्फ पानी मिलाया है तो एसिड को तो सेम रहना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो सेम है नहीं। आपने क्या करा, सिर्फ और सिर्फ पानी मिलाया है, एसिड को सेम रखना है। तो इसे सेम कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले तो इनका रेशो बना लो। इसका रेशो बनाऊंगा तो कितना होगा, 1:4। इसे काट लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3:17। बात समझ में आ रही है? देखो इसको 5 से काटा, 3:17 आ गया। इसको मैंने 20 से काटा, 1:4 आ गया। मुझे ये बताओ, एसिड तो सेम है,
क्या एसिड जो है वो तो क्या होगा, रिमेन सेम रहेगा ना, क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो एसिड को सेम करने के लिए मैं इसे पूरे को किससे गुणा कर देता हूं, 3 से। अगर मैं इसे पूरे को 3 से गुणा कर देता हूं तो आपके पास क्या आ जाएगा, अब एसिड और वाटर का रेशो कितना हो जाएगा, 3, और ये कितना हो जाएगा बेटा, 12 हो जाएगा। समझ में आई, 3 3 चौक 12, और यहां पर पहले क्या था, 3 और 17। मुझे ये बताओ, अब तो समझ में आ रहा है कि एसिड तो तुमने नहीं मिलाया था तो एसिड हो गया सेम, एसिड बिल्कुल सेम हुआ। क्या मिलाया था, पानी मिलाया था, यहां पर कितना बढ़ गया, पानी मिलाने से 10 लीटर पानी मिलाया ना तुमने, 10 लीटर वाटर मिलाया है। अगर 10 लीटर पानी मिलाया और यहाँ किसके बराबर हो रहा है वो, 5 के बराबर, कितना बता रहा है ये कि आपने 5 मिलाया, लेकिन हमें पता है ना हमने कितना मिलाया, 10 लीटर मिलाया। इसका मतलब 10 लीटर की वैल्यू 5 टुकड़ों के बराबर है। तो एक टुकड़े का मूल्य कितना हो जाएगा, 2 लीटर। एक टुकड़े का मूल्य हुआ कि नहीं हुआ, एक यूनिट का या कहो टुकड़े का मूल्य कितना है, 2 लीटर। आपसे पूछा गया था मूल प्रतिशत, अच्छा मिश्रण में मूल मात्रा कितनी है भाई, मिश्रण की मूल मात्रा, इन दोनों को ऐड करो, मिश्रण कितने का था, 3 और 12 कितना होता है बेटा, 15 का मिश्रण था। मिक्सर कितने का है, 15 का है, 15 टुकड़ों का मिश्रण है। एक टुकड़े की वैल्यू 2 लीटर आ गई, तो 15 टुकड़ों की वैल्यू कितने लीटर की हो जाएगी, 30 लीटर की हो जाएगी। कितने लीटर की हो जाएगी, 30 लीटर की हो जाएगी। क्या समझ में आया ये क्वेश्चन, कितने लीटर की हो जाएगी भैया, 30 लीटर की हो जाएगी। राइट आंसर कहां है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, 30 लीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन में, मेंस के क्वेश्चन में क्या लिखा है आपके, 100 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। इस मिश्रण का 10 लीटर निकाल दिया जाए और दूध से बदल दिया जाए और ये प्रक्रिया 2 बार दोहराई जाती है, तो अंतिम मिश्रण में दूध का प्रतिशत कितना होगा। इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे क्योंकि पहले मेरे को आपको ये समझाना है, ठीक, पहले ये समझो। हाँ, अब मैं आपको बताता हूं कि आप कभी भी रिप्लेसमेंट का, ये सेकंड टाइप है, इस रिप्लेसमेंट के सेकंड टाइप को किस तरीके से करोगे। पहले क्वेश्चन पढ़िए, एक कंटेनर में 25 लीटर शुद्ध दूध है, ठीक, इस कंटेनर से 5 लीटर दूध निकाल दिया जाता है और उसके स्थान पर पानी डाल दिया जाता है। इस प्रक्रिया को आगे 2 बार और दोहराया जाता है। अब आपको बताना है कंटेनर में कितना दूध है। देखिए समझिए इसको, भाई मिल्क कितना था तुम्हारे पास, 25 लीटर था, तो मैं कह सकता हूं मिक्सचर ही बोल दूं उसको, ठीक है। जो 25 लीटर का हमारे पास मिश्रण ही है एक तरह से, तो 25 लीटर का मिश्रण था, इसमें से आपने क्या करा, 5 लीटर दूध निकाल दिया। समझ लो ये जो है 25 लीटर दूध जो है तुम्हारे पास कंटेनर में भरा पड़ा है, तो मैं इसे क्या बोल रहा हूं कि भाई 25 लीटर का मिश्रण पड़ा पड़ा है, इसमें से 5 लीटर दूध निकाल दिया। तो अगर मैंने दूध निकाल दिया, ये मान लो ये पहले का था, अब अगर मैंने दूध निकाल दिया तो मुझे बताओ कितना बचेगा मेरे पास, 20 बचेगा, ठीक है ना। 25 में से 5 निकाल दिया तो कितना बचा, 20 बचा। ये प्रक्रिया आगे 2 बार दोहराई गई, 2 बार और दोहराई गई, वापस से 25 से कितना, 20, फिर वापस 25 से फिर कितना, 20। ये समझ लो आपको क्या करना है, इसी तरीके से करना है। क्यों करना है, क्योंकि 5 लीटर दूध निकालने के बाद उसके स्थान पर पानी डाल दिया आपने, क्या करा, उसके स्थान पर पानी डाला। तो एक बात बताओ, 25 लीटर यहां से निकाला, 20 आ गया, फिर वापस 5 लीटर पानी डाल के कितना हो गया, ये 25 हो गया, फिर कितना आया, 20, फिर वापस 5 डाल के कितना हो गया, 25, फिर वापस कितना आया, 20 आ गया। बात समझ गए। तो अब इसका क्या बनाओगे, रेशो बनाओगे। तो रेशो अगर मैं इसका रेशो बना लेता तो कितना आता, 5:4, ये भी कितना हो जाएगा, 5:4, और ये भी कितना हो जाएगा, 5:4। क्या इस बात को समझ गए। देखो जितनी बार भी ये दोहराई जाएगी उतनी बार आप लिखोगे, ठीक। इसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा ये 125, ये कितना आ जाएगा आपके पास, 64 आ जाएगा। आपसे पूछा क्या गया है कि अब कंटेनर में कितना दूध है, और याद रखना ये रेशो हमेशा किसके साथ बनेगा, मिक्सचर और जो आप निकाल रहे हो उसके साथ बनेगा। ये बात क्लियर रख लो, ये बनेगा हमेशा मिक्सचर और जो चीज आप निकाल रहे हो उसके साथ बनेगा। अब ये यहां पर मिक्सचर कितना आ रहा है अपने पास, 125 आ रहा है, कितना आ रहा है, 125 आ रहा है, और यहां पर कितना बोला था इसने, कितना लीटर है, 25 लीटर। तो ये 25 लीटर जो है
वो हमारे 125 के बराबर है। आपको क्या निकालना है, दूध अब कितना बच गया, दूध कितना बच गया भैया, 64 बच गया। तो मल्टीप्लाई बाय 64, 5 से काटा ये 5 बार। ठीक है, अब इसे अगर 5 से मैं डिवाइड कर देता हूं तो कितनी बार जाएगा, 12.8 आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा, 12.8 आएगा। और ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, कितना आया, 12.8 आ गया। बात समझ गए, देखो वापस समझो। 25 लीटर दूध है, ठीक है भैया, 5 लीटर निकाल दिया तो 25 में से 5 गायब कर दिया जाए। 25 में से 5 अगर निकाल दिया जाए तो कितना बचेगा, 20। 25 में से 5 निकाल दिया सर तो बच गया 20। बेटा यहीं से ही रेशो बना ले, 5:4। कितनी बार दोहराई, 3 बार। क्यों दोहराई, 3 बार, एक बार तो निकाला, फिर आगे से 2 बार और दोहरा दिया, तो 1 और 2 कितनी बार, 3 बार। तो 3 बार ये लिख दो बेटा, लिख दिया। इसके बाद क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका मतलब सर अगर 125 का मिश्रण होता और ये प्रक्रिया में 3 बार दोहराता तो मेरे पास कितना हो जाता, 64 होता। कितना होता, 64 बच जाता मेरे पास। तो भाई हमारे पास तो 25 क्या है इस बार, 25 मिक्सर है, और यहाँ मिक्सर कितना बता रहा है ये, 125। तो 25 अगर 125 के बराबर है तो 64 किसके बराबर हो जाएगा, 12.8 लीटर के। बात समझ गए अब, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, एक 40 लीटर के दूध, एक कंटेनर में 40 लीटर दूध है। ठीक, इस कंटेनर में 4 लीटर दूध निकाल दिया गया और उसकी जगह आपने क्या करा, पानी डाल दिया। अब ये प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई है। अब कंटेनर में कितना दूध है ये आपको बताना है। अब वापस इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जिसको समझ में नहीं आया था वो अब समझे। भाई 40 लीटर था सर, बोले था, 4 लीटर दूध निकाल के उसकी जगह पानी डाल दिया। निकाल दो भाई, 4 लीटर दूध निकाल दिया तो कितना बच गया, 36 बच गया। यहीं से इसका रेशो बना लो, कितना आ गया, 10:9। ये हो गया मिक्सचर और ये क्या हो गया, मिल्क। मिक्सचर और मिल्क कितनी बार और दोहरा गई, 2 बार और दोहराई। यानी 2 बार और दोहराई, इसका मतलब 3 बार। तो 1 2 और एक और बार 3। अब लिख दिया, बात समझ गए। क्या कह रहा है ये, कितना दूध बच गया। अब भैया ये क्या था, मिक्सचर था, ये क्या था, मिक्सचर था, और ये क्या है, मिल्क है। तो ये कितना हो गया आपके पास, 1000। अगर 1000 मिक्सचर होता तो इसे जब गुणा करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास, 729 आ जाएगा। अगर 1000 मिक्सचर होता तो मिल्क कितना बचता बच्चों, 729 बचता। लेकिन तुम्हारे को 1000 नहीं दे रखा, 40 दे रखा है। ठीक है सर, 40 जो है मिक्सचर किसके बराबर है, 1000 के बराबर है। तुम्हें किसकी वैल्यू निकालनी है, 729 की। इसे काट लिया, अब इसे कैलकुलेट कर लो। 9 चौक 36 होता है, 3 यहां आ गया, 4 8 और 3 कितना हो गया बेटा, 11 हो गया। ठीक है, 28 और ये 29.16 लीटर क्या बचेगा अब आपके पास, मिल्क बचेगा। कितना बचेगा बेटा, 29.16 लीटर आपके पास क्या बचेगा, मिल्क बचेगा। 29.16 लीटर मिल्क बचेगा, समझ गए। अब अगर ये कहते हैं आपको, ये कहते हैं बताइए पानी की मात्रा बताओ, ये ऐसा बोलते हैं पानी कितना होगा, तो मुझे ये बताओ, देख 40 के अंदर, 40 तो 1000 के बराबर हो गया। अगर 1000 में 729 मिल्क है तो पानी कितना बचेगा, 1 7 और कितना हो गया ये 2। तो पानी कितना होगा बेटा, 2 7 1, ये हो जाएगा वाटर। बात समझ गए, ये हो जाएगा आपके पास वाटर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्या कहा है, इन 4 वेसल्स 20, अच्छा ठीक है, 20-20 लीटर क्षमता वाले 4 बर्तनों में दूध और पानी का मिश्रण भर दिया जाता है। चारों संबंधित बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 2:1, 3:1, 3:2, 1:1। यदि चारों बर्तन की कुल मात्रा एक ही बड़े बर्तन में ढाल दी जाए तो मिश्रण में कितना दूध और कितना पानी होगा। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं। भाई 3 अलग अलग तरीके हैं, 4, ए बी सी डी। ठीक है, अब मिल्क और वाटर, इस क्वेश्चन को ढंग से समझना बच्चों। अरे अपने पास हुआ ना, देखो सबसे बढ़िया
ठीक है, दूसरी ये बन गया अपने पास, और ये। अब देखो भाई, ये हो गया आपके पास ए, बी, सी और ये डी। ठीक, यहां है मिल्क और वाटर, यहां पर लीटर के अंदर आएगा मिल्क और यहाँ लीटर के अंदर आएगा वाटर। हाँ भाई, सब में कितना कितना है, 20-20 लीटर है। टोटल कितना है सर, 20 लीटर है। बात समझिए, कितना है, 20 लीटर है। पहले वाले का अनुपात कितना दे दिया आपको, 2:1, 2:1। दूसरे वाले में क्या दे दिया आपको, 3:1। चौथे वाले में 3:2 और पांचवे में 1:1, 1:1। बात समझ गए। अब या तो मैं ऐसा करूं कि भैया 20 लीटर जो है, 20 लीटर इन दोनों के बराबर होगा पहले वाले के अनुसार। 20 लीटर ए में क्या होगा, 2:1 में बांटूंगा, यानी 3 टुकड़ों में बांटूंगा। ठीक है, और ये हो जाएगा लंबा मेथड, हम लोग ये यूज नहीं करेंगे। ठीक है, हमको तो क्या बताना है, क्या बताओ मुझे, क्या यहाँ पर इसने बोला है दूध और पानी का अनुपात बोला है। तुमसे कहीं भी ये लिखा हुआ है कि भाई दूध और पानी का क्या बताओ, मात्रा बताओ, मात्रा नहीं पूछी ना आपसे, तो हम लोग ये 20 को नहीं लेने वाले, हम लोग बिना 20 लिए हुए काम करेंगे। देखो मुझे ये बताओ, ये समान मात्रा है ना, ये भी 20 है, ये भी 20 है, ये भी 20 है और ये 20 है, तो चारों के चारों बराबर होने चाहिए थे, इक्वल होने चाहिए थे। क्या ये इक्वल है, 2 और 1 3, 1 और 4 ये हो गया 4, 3 और ये कितना हो गया बेटा 5 और ये 2। क्या ये इक्वल है, इक्वल नहीं है। इसको इक्वल कैसे बनाएंगे, इनका एलसीएम ले लो। अगर मैं इनका एलसीएम लेता तो मेरे पास एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। एलसीएम आ गया 60। एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों, 60 आ जाएगा। अगर एलसीएम 60 आ गया तो इसे 60 बनाने के लिए किससे गुणा कर दूंगा, 20 से। 60 बनाने के लिए किससे गुणा कर दूंगा, 20 से। अगर इसे मैंने 20 से गुणा करा तो ये भी 20, 40, ये भी 20 से 20। बात समझ गए भाई। अब अगर इसे मुझे 60 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 15 से। तो इसको भी 15 से करा, कितना आया 45। इसको 15 से किया, कितना आया 15। इसे अगर मुझे 60 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 12 से। इसको 12 से मल्टीप्लाई करा, कितना आया 36। इसे 12 से मल्टीप्लाई करा, कितना आया 24। इसे अगर 60 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 से। कितना आया 60, तो इसे करूंगा 30 से तो कितना आएगा बेटा 30, और कितना आएगा 30। ये क्या हुआ, आपने अलग बर्तन में ढाल दिया, तो भैया टोटल निकालना है तो टोटल निकाल लो, इनको जोड़ दो। अब इनको अगर आप जोड़ोगे तो कितना आएगा, ये हो गया 11 1। ठीक है, उसके बाद 4 4 8 8 और ये 4 हो गया 12 12 और ये कितना हो गया आपके पास 15, 151 रेशो। इसको जोड़ लो, कितना हो गया आपके पास 9 ये हुआ। ठीक है, उसके बाद 5 और ये 8, 89। तो कितना आंसर आ जाएगा आपके पास, 151:89। क्या ये बात समझ गए, कितना आएगा आपके पास 151:89। ठीक है, ये हो गया बहुत इजी कंसेप्ट। अगर आप पता है 20 लीटर ले लेते ना, 20 लीटर को पहले वाले के अकॉर्डिंग बांटते तो इसको कैंसिल आउट करते तो ये बनता 20/3। सर ये 2 से मल्टीप्लाई होता, ये हो गया मिल्क, और ये वाटर, तो ये होता 20/3 इंटू 1। ये पड़ जाता आपको भारी। ठीक है, तो आपको क्या करना था, आपको ये वाला मेथड यूज करना था, समझ गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर वो एक और चीज, अगर वो ये कह देता आपको कि बताओ टोटल जो मिक्सचर बना है उसमें मिल्क की मात्रा कितनी है। ठीक है, मिल्क की मात्रा कितनी है, कितने लीटर मिल्क है, तो आप कैसे निकालते, एक बात बताओ, 20 लीटर ये, 20 लीटर ये, 20 लीटर ये, 20 और 20, तो कितने लीटर होते टोटल अपने पास, 80 लीटर का हो जाता मिश्रण। कितने का हो जाता, 80 लीटर का होता। तो भैया 80 लीटर जो होता, इन दोनों को जोड़ता, तो कितना होता अनुपात, टोटल कितने टुकड़े होते हैं, 151 इसके पास है, इसके पास कितने ये, तो यानी 90, यानी 240 हो जाता। तो ये 240 टुकड़ों में डिवाइड होता, और इसके अंदर मिल्क कितना है, 151 है, तो 151। इसको कैलकुलेट करते कितना होता है, ये 3। तो आंसर कितना आता तुम्हारे पास, 151/3 लीटर। ठीक है, या कह सकते हो 50/3 लीटर जो होता वो क्या आ जाती, मिल्क की मात्रा आती। क्या बात समझ गए। ठीक है, तो आप अनुपात पूछे तो ये यूज करना है, लीटर में पूछ ले या मात्रा में पूछ ले तो ये यूज करोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई,
क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो एक जार में दो तरल पदार्थ पी और क्यू का मिश्रण है 4:1 में। जब 15 लीटर मिश्रण निकाल दिया जाता है और 15 लीटर तरल क्यू जार में डाल दिया जाता है तो अनुपात 2:3 हो जाता है। आपको बताना है तरल में पी कितना था। अब ये कौन सा क्वेश्चन है, वापस से रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है कि भैया मिक्सचर आपने निकाल लिया 15 लीटर और आपने रिप्लेस कर दिया किसी और से, तो आपको कितना होगा। तो देखो भाई 15 लीटर क्या निकाला आपने, क्यू ढाला है और 15 लीटर मिक्सचर निकाल लिया। रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन कैसे करते हैं हम लोग, रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन करेंगे पी और क्यू, प्रारंभिक मात्रा 4:1, क्या बनेगा भैया अनुपात बाद में 2:3। हमें ये चेक करना है क्या इनका वेट बराबर है, हाँ सर बराबर है वेट, तो इसका मतलब बराबर करने की कोई झंझट नहीं। अगर ये बेटा कुछ और होता है, यहाँ मान लो ये हो जाता 4:6 हो जाता, ठीक है, और यहाँ पर फिर कितना आता टोटल 10 हो गया, तो इसको वेट बराबर करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करता, फिर ये कितना होता 8 और ये 2 हो जाता, ठीक है। ऐसा करता अगर ये इक्वल नहीं आता तो, लेकिन अभी तो इक्वल है, ये कितना है हमारे पास 2:3। बात समझ गए। अब यहां देखो आपने कितना इंक्लूड करा, कितना हटाया यहां से 2 लीटर निकाला, मतलब 2 निकाला, और यहाँ कितना जोड़ दिया 2 टुकड़े जोड़ दिए, ठीक है। लेकिन मैंने आपको क्या बोला है, हमेशा क्या निकालना आपको, रिमूव वाले पे चलो, किस पे चलोगे, रिमूव वाले पर। तो आपने रिमूव क्या किया था, यहां देखो रिमूव क्या किया है, पी किया है कि क्यू किया है, पी। तो रिमूव क्या किया भैया आपने, पी किया है। तो आपके 15 लीटर का मिश्रण निकाला, तो 15 लीटर मिक्सचर में पी कितना था भैया, 15 लीटर मिक्सचर में पी उतना ही होगा जितना ये अनुपात में है। ये कितने बराबर है, 5 टुकड़े कर देंगे इसके भी, और पी के कितने टुकड़े होते हैं 4, तो सर ये हो गया 3 और ये आ गया 12 लीटर, क्या होगा 12 लीटर क्या है, 15 लीटर में से 12 लीटर तो क्या है, केवल और केवल पी है, क्या है बेटा 12 लीटर पी है। और यहां पर कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो अगर 12 जो है वो 2 टुकड़ों के बराबर है, आपसे क्या पूछा है आरंभ में पी कितना था, पी कितना है बेटा 4 है, तो मल्टीप्लाई क्या कर देंगे हम लोग 4 कर देंगे, इसे कैंसिल आउट करता तो कितना हो जाता है ये 2, और ये कितना आंसर आया था आपके पास 12 × 2 24 हो जाता। कितना आंसर आता बेटा 24 आता, इसका आंसर क्या होगा 24 लीटर होगा। बात समझ गए, क्या होगा इसका आंसर 24 लीटर होगा। चलिए वापस से आप एक बार वापस देख लो रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन, अब तो ये इजी हो गया, कुछ नहीं करना आपको, इक्वल इक्वल रखना, इक्वल रख दिया। उसके बाद ये देखना भैया किसको निकाला, किसको निकाला, माइनस कौन जा रहा है, ये जा रहा है माइनस। तो हम लोग जो टोटल मिक्सचर जितना निकाल रहे हो ना आप, जितना रिप्लेस करने वाले हो, तो उसके अंदर पी की मात्रा कितनी है, बोले सर 12 लीटर है, यानी 12 लीटर तुम निकाल रहे हो, तो 12 लीटर निकाल रहा, और ये किसके बराबर आया 2 के, तो 12 अगर 2 टुकड़ों के बराबर है, तुमसे पूछा था पी, तो मल्टीप्लाई क्या कर दिया, 4 टुकड़े कितने के बराबर हो जाएंगे 24 के। बात समझ गए। चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन को। हाँ भैया आगे क्वेश्चन देखिए बिल्कुल ऐसा ही है, क्या बोलता है क्वेश्चन कि वाइन और पानी के मिश्रण में 5:3 का है, ठीक है भाई, यदि 16 लीटर मिश्रण निकाल दिया जाए, ठीक, और उसके बदले में क्या कर दिया जाए, पानी डाल दिया जाए, तो वाइन और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा 3:5 हो जाएगा। मिश्रण में वाइन की प्रारंभिक मात्रा कितनी होगी, ठीक है। देखिए यह आया काम का क्वेश्चन, बिल्कुल ये का यही क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको कैसे समझोगे, अब तो पूरा ढंग से समझ लो भाई। एक आपने वाइन ली, वाइन में पानी पहले से ही है, आपको मन हुआ आपने उसमें से अलग निकाल दी, अब उसमें वापस से पानी डाल दिया ताकि किसी को पता ना चले, समझ गए। तो एक बात बताओ वाइन कम होगी कि पानी कम होगा, वाइन कम हो जाएगी पानी बढ़ जाएगा, और पानी कितना बढ़ेगा जितनी वाइन निकलेगी, ठीक है। रिप्लेसमेंट का वही क्वेश्चन है, ठीक। तो आप क्या करोगे भाई 5:3, तो वाइन जो है, वाइन हो गई ये, और वाटर हो गया ये, किस अनुपात में है साहब 5:3 में है, 5:3 के अंदर है। क्या हो जाता है बाद में देखेंगे, लेकिन बन क्या जाता है 3:5 बन जाता है। मुझे बताओ टोटल मिक्सचर बराबर आया, हाँ सर बराबर आया, तो कोई करने की जरूरत नहीं है, झंझट नहीं है। इधर देखो कितना हट गया 2, यहाँ कितना जुड़ गया 2। आपको किससे मतलब है, केवल हटने वाले से, किससे मतलब है रिमूव से,
अब क्या बोलता है 16 लीटर। तो भैया 16 लीटर मिक्सचर जो है इसके अंदर रिमूव वाली कौन सी है, वाइन है। वाइन कितनी होगी 16 लीटर में, टोटल मिक्सचर कितना है ये 8 का, यानी 8 टुकड़े कर दूंगा 16 के, तो वाइन के पास कितने टुकड़े आते हैं, 5 टुकड़े आते हैं। तो 16 लीटर के अंदर बेटा देख 10 लीटर क्या होगी, वाइन होगी, और 8 लीटर क्या हो जाएगी, अच्छा 6 लीटर क्या हो जाएगी तुम्हारे पास, पानी हो जाएगा। पर तुम्हें इससे तो मतलब है नहीं, तुम्हें तो इससे मतलब है वाइन से। ठीक है, तुमने कितनी वाइन निकाल ली, मतलब 10 लीटर, और यहाँ कितना बता रहा है, कितनी निकाल ली, 2। तो 10 लीटर अगर बेटा 2 टुकड़े के बराबर है, तो आपसे क्या पूछा गया है क्वेश्चन, प्रारंभिक मात्रा बतानी है वाइन की, कितनी थी प्रारंभिक मात्रा, 5। तो 5 किसके बराबर है, इसे काटा 5, 5 इंटू 5 25 लीटर के बराबर है। किसके बराबर है बेटा, 25 लीटर के बराबर है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 25 लीटर होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी 25 लीटर। बात समझ गए। चलिए अब वो एक क्वेश्चन रह गया था जो पहले मैं आपको वो कराता हूं, कहां है ये रहा। देखिए 100 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। इस मिश्रण में 10 लीटर, मिश्रण का 10 लीटर निकाल दिया जाता है और दूध से बदल दिया जाता है। यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई है। तो अंतिम मिश्रण में दूध का कितना प्रतिशत रह जाएगा। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को बहुत ढंग से करना। अब आपको आ गया रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन। दो टाइप होते हैं रिप्लेसमेंट के, एक में तो क्या है मिक्सचर आपको निकाला था जैसा भी अपन ने बताया, और ये क्या है बार बार दोहरा रहा है। हमेशा एक बार दोहराते हैं, तो हम लोग अभी तक जो करते हुए आ रहे हैं ये वाले क्वेश्चन, इसमें क्या हुआ था एक बार ही दोहराया था इसने। ठीक है, और एक तरीका ये वाला था आपके पास जिसके अंदर क्या है आपको दिया होता है, फिर उसके बाद आपने निकाला, तो ये काम हुआ। लेकिन इस बार क्या कर दिया इसने, रेशो को भी इंक्लूड कर दिया इसी में ही। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, देखिए 100 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, साफ देखिए आप 100 लीटर मिश्रण है आपके पास, 100 लीटर क्या हो गया मिश्रण, इसके अंदर दूध और पानी का अनुपात कितना है, 2:3 है। मिल्क 2:3, वाटर, तो इसका मतलब 100 के 5 टुकड़े करूंगा तो एक टुकड़े की वैल्यू 20, तो इसके पास कितना होगा 40 लीटर मिल्क और 60 लीटर पानी। क्या बात समझ में आ गए, 40 लीटर मिल्क और 60 लीटर पानी हो गया। आपने क्या करा 10 लीटर मिक्सचर निकाल दिया और उसे बदल दिया दूध से, और ये प्रक्रिया 2 बार दोहराई। ठीक, तो भाई हम लोगों को क्या करना है, एक फॉर्मूला यूज करना है। क्या करोगे, एक फॉर्मूला यूज करोगे, और ये फॉर्मूला देखिए क्या होता है। आपके पास आएगी इनिशियल क्वांटिटी, ठीक है, पहले कितनी क्वांटिटी थी, या बोलो प्रारंभिक मात्रा, सॉरी क्या कह सकते हो, नई मात्रा, नई मात्रा इक्वल टू प्रारंभिक मात्रा, क्या होगा प्रारंभिक मात्रा गुणा 1 माइनस रिमूव करी हुई वैल्यू यानी हटाया हुआ मान। तो यहां लिख देते हैं, देखो नई मात्रा इक्वल टू होगा आपके पास प्रारंभिक मात्रा मतलब इनिशियल वैल्यू, मल्टीप्लाई 1 माइनस प्रतिस्थापित किया हुआ मान, यानी रिप्लेस, रिप्लेस क्वांटिटी अपॉन टोटल, वापस क्वांटिटी यही आएगी प्रारंभिक मात्रा। और इसकी पावर कितना, समय। बात समझिए क्या आएगी पावर, इसकी समय आएगी। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब इस क्वेश्चन को करिएगा, देखिए पहले आप क्या करोगे, प्रारंभिक मान कितना है भाई 40 है कि नहीं, 40 ही है। उसके बाद मल्टीप्लाई 1 माइनस हटाई गई मात्रा। अब मुझे ये बताओ 10 लीटर के अंदर दूध कितना होगा, भैया 10 लीटर है, तो यहां कर देते हैं 10 लीटर जो आपने निकाला उसके अंदर मिल्क कितना होगा। 10 लीटर में ये किसके बराबर है, कितने टुकड़े हुए थे, 5, 5
5 में से कितना बराबर आता है बेटा? 2। तो 10 लीटर में से 4 लीटर क्या है? दूध। 4 लीटर दूध हमने क्या करा था? निकाल दिया था। 10 लीटर में से 4 लीटर दूध क्या करा था हमने? निकाल दिया था। तो 4 लीटर निकाला, ठीक। और तुम्हें नहीं पता ये कितने बार आएगा? ये आएगा ऐसा करिए, हाँ ठीक। तो अब मुझे ये बताओ कितने लीटर में से निकाला तुमने? 40 लीटर में से ही निकाला ना? किस में से निकाला? 40 लीटर में से ही निकाला। तो आप यहां पर क्या लिखोगे? 1 माइनस 4 निकाला है किस में से? 40 में से। और ये प्रक्रिया कितनी बार दोहरा दी आपने? 3 बार दोहराई है। कितनी बार दोहराई है बच्चों? 3 बार दोहराई है, क्योंकि 2 बार और दोहराई जाती है, इसका मतलब 3 बार दोहरा दिया आपने। अब मुझे इतना बताइए, इसको अगर मैं कैलकुलेट करता कितना आता मेरे पास? 36/40 आता, ठीक है। 36/40 की पावर 3, इसे काटो, 9/10। कितनी बार लिखोगे ऐसा? 40 मल्टीप्लाई 9/10, 9/10 और 9/10। इसका मतलब बेटा 40 जो है 40/1000 मल्टीप्लाई बाय 729 हो जाता, ठीक। आप इसको कैलकुलेट करते, 10 से 10 काटा, इसको कैलकुलेट करिए कितना आ जाएगा? 4 को इससे देता 36, 36 और ये 12, 8 और ये कितना? 11, ठीक है। और ये हो जाता आपके पास 29.6 लीटर क्या हो जाता आपके पास? दूध बचता। कितना बचता? 29.16 लीटर आपके पास क्या बच जाता? दूध बचता। अच्छा, ये तो आपसे अच्छा प्रतिशत में पूछा है ना, ये क्या हो गया? लीटर, इतने लीटर दूध बचता। मुझे ये बताओ कितना लीटर का मिश्रण था आपके पास? हाँ, कहाँ पर है ये? अंतिम में दूध का कितना प्रतिशत है? अच्छा, प्रतिशत में पूछ लिया ईमान, हमने निकाल लिया इसको, इसके अंदर निकाला, ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी हो जाएगा। आप इसको थोड़ा चेंज करके ये वाला यूज करो कि भाई कितना लीटर निकाला, कितना लीटर रह जाएगा? अगर 40 होता तो कितना रह जाता आपके पास? 29.16 रह जाता, ठीक। तो मुझे इतना बता दो, आप 29.16 अगर आपके पास रह जाता तो आपके पास आंसर आता 29.16, ये रहा आंसर, ये आता आपके पास। इसमें ऑप्शन में कुछ गलती है, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग बाद में एक और बार करेंगे, नहीं तो वापस से इसको समझेंगे, ठीक। हाँ, ये वाला क्वेश्चन पे चलो पहले। देखो भाई क्या बोलता है, एक बर्तन में मिश्रण है, ठीक है, जिसमें क्या बोला है इसने? 20% पानी है और शेष मात्रा किसकी है? दूध की। शेष मात्रा दूध की है। यदि बर्तन में कितना हो रहा है? अगर बर्तन में 28 लीटर अधिक पानी डाल दिया जाए तो पानी की मात्रा कितनी हो जाती है? 3/8 हो जाती है मिश्रण का। देखिए बच्चों कितनी हो जाती है? 3/8 हो जाती है मिश्रण का, ठीक है। उस क्वेश्चन को वापस से देखेंगे क्योंकि शायद मैं उसमें मात्रा निकाल रहा हूँ और उसमें दे कुछ और रखा है, ठीक। एक बार ऑप्शन भी उसका चेक कर लेंगे। हाँ भाई, तो देखो क्या कह रहा है, एक बर्तन में मिश्रण जो है 20% पानी है। भैया अगर वाटर जो है आपके पास कितना है? 20% वाटर है, तो उसके बाद शेष मात्रा दूध यानी मिल्क कितना है? मिल्क है आपके पास 80। अब ये क्या कहता है, यदि बर्तन में 28 लीटर पानी और डाल दिया जाए, छोड़ो, तो मिश्रण क्या हो जाता है? 3/8 हो जाता है। भैया मिक्सचर का 3/8 क्या हो रहा है? मिक्सचर का 3/8 क्या हो जाएगा? पानी, वाटर। अच्छा मुझे इतना बताओ, इसका रेशियो क्या बन जाएगा? 3/8 इक्वल टू वाटर अपॉन मिक्सचर। तो अगर 8 लीटर मतलब 8 का टोटल मिक्सचर है, जिसमें से 3 तो क्या है? केवल पानी है। अगर 3 केवल पानी है तो मिल्क कितना होगा बेटा? 5 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो 5 ये रहा, सॉरी 3 ये रहा और 5 ये हुआ, ठीक है। तो ये बात समझ में आई? वापस समझाता हूं, 3/8 क्या है? मिक्सचर का 3/8 क्या है? वाटर है। तो इसका मतलब 3 हो गया आपके पास पानी और 5 क्या हो गया आपके पास? आपके पास क्या हुआ? मिल्क हुआ, ठीक। आप इसको भी काट लीजिए, कितना हो गया? 1:4 हो गया। बात समझ गए? अब एक बात बताइए, आपने क्या डाला? प्रारंभिक दूध की मात्रा बतानी है। आपने क्या डाला है इसके अंदर? केवल और केवल पानी डाला है। तो मिल्क तो सेम रहना चाहिए, मिल्क सेम रहना चाहिए। और यहाँ पर मिल्क क्या बन रहा है? यहाँ 4 आ गया, यहाँ 5 आ गया, ठीक है। तो इसे सेम करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से। और इसे सेम करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 4 से कर देंगे, ठीक है। अब इसे कैलकुलेट करता तो कितना होता? 4 5 ये हो गया 20, ये भी 20। अब देखिए मिल्क आ गया सेम। अगर मिल्क सेम आ गया तो इस 5 को इससे मल्टीप्लाई करता तो वाटर 5, और इसे 4 से मल्टीप्लाई करता तो कितना आ जाता मेरे पास? 12। यहां कितना जोड़ दिया हमने? 7 जोड़ा है।
जबकि वो क्या कह रहा है, कितना डाला आपने, 28 लीटर डाला। इसका मतलब जो आपका 28 लीटर है मिश्रण, सॉरी पानी जो है, वो किसके बराबर है, 7 लीटर के, 7 टुकड़ों के बराबर है। एक टुकड़ों का मूल्य कितना हो जाएगा बेटा, 4 लीटर हो जाएगा ना। एक टुकड़े का मूल्य कितना हो जाएगा, 4 लीटर। आपसे पूछा क्या गया है, प्रारंभ में दूध की मात्रा। प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी है सर, प्रारंभ में दूध की मात्रा है आपके पास 20। देखो 4 पंजे 20, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देता तो कितना आंसर आ जाता मेरे पास, 80 लीटर आ जाता। बात समझ गए, कितना आ जाता आपके पास, 80 लीटर आ जाता। ठीक है, देखिए अब जो ये बचा हुआ क्वेश्चन है हमारे पास, इसकी तरफ वापस से चलते हैं और इस क्वेश्चन को एक बार फिर से सोचेंगे कि क्या करना था, इसमें कहाँ गलती हुई है हमसे। हाँ, ये क्वेश्चन आपको दिया जाता है, एक बार आप लोग ट्राई कीजिए, इसे कमेंट में इसका आंसर बताना, ठीक। और नहीं तो अन्यथा हम लोग तो करने वाले हैं इसको। ठीक है बच्चों, चलते हैं। आज उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करना और बताना हमें ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।